सभी लोग एक साथ फूल लेकर के खड़े हो। जब मैं बोलूंगा तो जयकारा लगा करके और आशीर्वाद इन व्यक्तियों को लेकर के यहाँ से विदा करना है। सुंदर गुप्ता जी से निवेदन है कि वो भी पीछे चौकी में चले जाएं। पीछे जो ट्रैक बना है उस पर आप लोग हो जाए। भूपेंद्र दीक्षित जी से गए हो तो भी पीछे ट्रैक पे खड़े होकर के फूल बरसा करके आशीर्वाद देंगे। पंकज यादव जी, ये सभी लोग ट्रैक पे जाएंगे। हमारे मित्र एवं क्रिकेटर कामरान खान जी से निवेदन है कि आप भी ये ट्रैक पे ये पीछे से आप लोग आशीर्वाद देंगे। अगल बगल से भी दो लोग खाली लेकर के हो जाएंगे। प्रधान जी, एक लोग दाहिने तरफ से, एक लोग बाएं तरफ से फूल लेकर के खड़े हो जाएंगे। सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा फूल आशीर्वाद स्वरूप जरूर जाना चाहिए। चलिए, कम से कम वो परिवार 10,000 रुपए की तनख्वाह पाएगा, जिससे उसके घर का खर्च भी चलेगा, उसका परिवार भी आगे बढ़ेगा, माँ बाप का सम्मान भी आगे बढ़ेगा और साथ में जिनके साथ उनका जीवन आज एक होने जा रहा है। ये जिस जीवन में को आगे बढ़ाते हुए पता नहीं कितने जीवन को हम बसाने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो गरीब महोत्सव का एक कार्यक्रम आज यहाँ 30 जून के दिन आयोजित हो रहा है। हमारे सभी पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी हमारी पत्रकार बहनें यहाँ पे बैठी हुई है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो उंगलियां उठाते हैं मानव सेवा संस्थान के ऊपर। क्या मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके, एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके उनसे 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के किसी का घर बसा देना गलत है। एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के किसी बहन बेटी की शादी हो और लाखों रुपए का टेंट में भेज दो और केवल 3-3 रुपया उससे वापस लूं, क्या ये गलत है? किसी भाई का, किसी बहन, किसी बेटे का शादी हो, बारात लेके जाना हो, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी कि मैं व्यवस्था करा दूं, बुकिंग करा दूं, केवल तेल भराओ और अपना काम निपटाओ। चाहे वो कहीं धाम पे जाना हो, चाहे कहीं किसी को देखने जाना हो, चाहे दिखावा हो, चाहे बारात लेके जाना हो, और सारी गाड़ियों की व्यवस्था मैं आपके घर पे करा दूं और आपसे केवल 3-3 रुपया लेकर उस पैसे को वापस दे दूं, क्या ये गलत है? आपके घर में बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसकी खरीदारी करने के लिए, जिनकी व्यवस्था बनाने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ता है, लोगों से उधार। अच्छा लग रहा है। ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए जो कि सामूहिक कार्यक्रम, और भी जो बहनें हैं जो जिनके घर की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? शिवानी। कहाँ से हैं आप? ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा कि देखा जाता है कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जो कि परिवार की स्थिति ऐसी। आप सभी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, यही कामना साईं बाबा से आप लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। आज के सामूहिक विवाह पे सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों का कि इस सफल आयोजन में आप लोगों ने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और इतनी बड़ी संख्या में सभी पत्रकार साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं आशा उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान को भी मिलता रहे। दरअसल ये सामूहिक विवाह जो है, एक नज़रिए से देखेंगे तो 6वां है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखेंगे तो ये 7वां है, क्योंकि 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 बहन बेटियों की शादी का आयोजन हमने कराया था और उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके तय हुआ कि अब हम अगले वर्ष 2025 से हर महीना लाइफ टाइम जिंदगी भर 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। तो उस 21 फरवरी के बाद हमने जनवरी में कराया, फरवरी में कराया, मार्च में कराया, अप्रैल में कराया, मई में नहीं करवा पाया क्योंकि मई में किसी विशेष काम की वजह से मैं नहीं रहा, लेकिन मई वाला और जून वाला दोनों एक साथ करके इस बार 44 लड़कियों का शादी का आयोजन ये हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मैं अपना दूंगा क्योंकि 44 लड़कियों की शादी नहीं हुई है, केवल 37 लोगों की हुई है।
5-7 जोड़े ऐसे थे जो शायद मुझे लगता है पता नहीं किस कारणवश जो है बाद में इसके जानकारी दूंगा, लेकिन 6-7 जोड़े नहीं आ पाए हैं। तो आज 37 जोड़ों की शादी यहाँ पे हुई है और काफ़ी सफल रहा ये कार्यक्रम आज का। निश्चित रूप से इस तरीके का नेक काम अगर आप लोगों के नज़र से है कि ये अच्छा काम है तो ये काम मैं लाइफ टाइम जिंदगी भर करता रहूँगा, हर महीने। क्या माना जाए ये अगला कार्यक्रम आपका कहाँ होगा? अगले कार्यक्रम के लिए अभी तो आज का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब आज के कार्यक्रम में तमाम मर मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम साथी आए हुए हैं, पहले इनको विदा कर लें। अगली तैयारी जब हम करेंगे तो उस तैयारी के अनुसार जहाँ कमेटी के लोग तय करेंगे, जहाँ लोगों का समर्थन रहेगा कि हाँ इस जगह पे ये शादी का आयोजन होगा, तो उसकी सूचना फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, आप सभी मीडिया साथियों के जरिए मैं लोगों तक भिजवाऊँगा, आप तक भी भिजवा दूँगा। सर कहाँ गलतियाँ हो गई जहाँ पे 6-7 जोड़े जो नहीं आ पाए हैं, कहाँ चूक हो गई? मैं क्या बताऊं, मैं तो भीड़ में था। मुझको जो भी सूचना मेरे पास थी वो था कि 44 जोड़े लगभग रेडी थे। अब उसमें से 2-3 लोगों का मोबाइल आज स्विच ऑफ जा रहा था जब कार्यक्रम चालू हुआ था। फिर भी चलिए, नहीं 44 हुआ, 37 हुआ। हम आगे से ये कोशिश करेंगे कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो उनको हम बल्कि एक दिन पहले सारी व्यवस्था को हम देख लें अपने नज़रिए से कि हाँ क्या व्यवस्था सही है और क्या नहीं है। फिलहाल 37 जो जोड़े की शादी हुई है उसके लिए मैं सभी 37 वर और वधू को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ पूरे मानव शिक्षा सेवा संस्थान कमेटी की तरफ से। वो सुखमय जीवन बिताएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सर राष्ट्रपति महोदय इस समय गोरखपुर में हैं और कितना चैलेंजिंग रहा पहले से अपेक्षा? एक बात देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है कि जहाँ देश के राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर जिले में हुआ है तो निश्चित रूप से जो एक होता है ना कि जब बड़ा कोई आयोजन होता है तो थोड़ा सा थाने का सपोर्ट मिल जाता है, पुलिस की सपोर्ट मिल जाता है, ताकि अगर कोई बात हो जाए तो शासन और प्रशासन के लोग रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी वो तो सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि जो परमिशन में लेना चाह रहा था तो उसमें ये हुआ कि नहीं, गोरखपुर में VIP कार्यक्रम लगा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय इस समय गोरखपुर में आई हुई हैं, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं भी मिला लेकिन उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का भी आशीर्वाद मिला। बहुत सारी हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, आशीर्वाद दिया और पूरी शांति व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन को सफल बनाया। सर क्या सोच कर थे गरीब कन्याओं का हाथ पीला कराना है, क्या लक्ष्य है? एक ही बेटी थी मेरी, भगवान ने दूसरा बेटी दिया ही नहीं मुझे। कोशिश था कि 2-4 बेटियां मेरे पास भी रहती तो हर दूसरे-तीसरे साल एक शादी मैं करके एक बेटियों का घर बसा सकता था, लेकिन भगवान ने एक ही बेटी दी जिसकी शादी हुई, वो आज अपने घर है। तो अब एक ही बेटी होने के नाते दिल में आशा रहती है और तमाम परिवारों को मैं देखता हूँ जब गांव-गांव में जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे परिवारों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ वो अपनी बहन और बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं उसको। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनका घर भी बसाने का काम करें। जो परिवार उस लायक है उसको बुलाएं और बुला करके उनका बायोडाटा पूरा जमा कराएं, उसके बाद उनके हम लोगों के बीच होंगे। मानव सेवा संस्थान कार्यकर्ताओं के सहयोग से, प्रयास से ये शादियां होती हैं और सफलतापूर्वक आज हम लोग 6वां शादी कराने जा रहे हैं। हमारी सभी माताएं बहनें का इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में योगदान होता है। सभी लोग मिल करके इस विवाह के पुण्य के भागी बनते हैं और हम सभी लोग मिल करके लोगों का घर बसाने का काम करते हैं। इसी तरीके से मानव सेवा संस्थान दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूती जा रही है और लग रहा है कि अगर इसी प्रकार से आप सभी माताओं बहनों का प्रयास रहेगा, संघर्ष रहेगा, सहयोग रहेगा, तो आज इस साल 21 लड़कियों की शादी कराई जा रही है, 21 बहनों की शादी कराई जा रही है। कुछ वर्ष बाद ऐसा वक्त आएगा कि
कि 51 लड़कियों का, 101 लड़कियों का, 501 लड़कियों का शादी मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से कराने का सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। थोड़ा सा और एक इतिहास रचने का मानव सेवा संस्थान काम कर रही है। हर महीने 21 बच्चियों की शादी कराना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने ये ठाना है कि अगर मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक में वादा किया है क्षेत्र के लोगों से, जिले के लोगों से, प्रदेश के लोगों से कि हम हर महीने 21 बच्चियों की शादी कराएंगे, तो हम सभी लोग उस वादे को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे और हर महीने 21 बच्चियों की शादी कराने में सभी लोगों का योगदान मिलेगा। मानव सेवा संस्थान एक इतिहास रच रही है और इसका पूरे क्षेत्र में नहीं करिए, पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक हर महीने 21 बच्चियों की शादी कैसे करा रहे हैं। हम लोग उनको जवाब देने में सक्षम हैं। जब भी वो वक्त आएगा हमसे सवाल जवाब किया जाएगा, हम सभी लोग मिल करके उनका जवाब देने का काम करेंगे और सभी लोग मिल करके इसी प्रकार से मानव सेवा संस्थान के नाम को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और देश में, पूरे देश में मानव सेवा संस्थान के नाम को लोग जानेंगे, पहचानेंगे। जो लोग भी हमारी माताएं बहनें इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, उनका एक कद होगा, एक पहचान होगी, एक सम्मान होगा और मानव सेवा संस्थान इसी प्रकार से नेक कार्य हमेशा करती रहेगी, आगे करती रही है और आगे भी करती रहेगी। गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, धूप तेज हुआ है। इस मीटिंग हॉल में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कूलर एसी लगाने के बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा है कि गर्मी से निजात पाना मुश्किल है। बताइए, सभी लोग खाना खाए लेकिन फिर भी आवाज क्या निकल रही है। मैं तो खाना नहीं खाया हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में खड़े होकर के बोल रहा हूँ। फिर से बोलिए, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब आप लोग चिल्लाते हैं तो होता क्या है कि ब्लड कराते हैं। क्या ये गलत है? ये सारी चीजें मानव शिक्षा सेवा संस्थान करती है और आने वाले समय में मुस्कुराने से चेहरे पे मुस्कान और बढ़ती है। तो मैं कह रहा था कि जितने भी हमारे साथी उपस्थित, आप लोग जगह लेकर के बैठ गए। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी का समय है। काफी देर से आप सभी लोग आए हुए हैं, सुबह से कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं जो मुझे आपसे वार्तालाप करना है। जितने लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान से पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल या कहिए 10 साल और 18 साल पुराने जितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को याद होगा कि एक बार मैंने कहा था, इसी मंच से कहा था, इसी माइक से कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, आप लोग जितना मेहनत करेंगे एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोगों के मेहनत की वजह से जो लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सामान खरीदते हैं, ले जाके अपने क्षेत्र में उसको बेच करके 2 पैसे